תרגמו לברסים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו. עוד אחד. אני שומע. दोस्तों, ईरान और इजराइल का युद्ध आप कह सकते हैं कि अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की इबारत लिखी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, अब ईरान ने भी रिटेलिएटरी एक्शन शुरू कर दिया और ऐसी जगहों पर इजराइल को दर्द देना शुरू किया है जहां से इजराइल की कमर टूट जानी तय मानी जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा हमला ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर किया है और एक बहुत बड़ा हमला दोस्तों सोरोका हॉस्पिटल पर किया है। ये तेल अवीव के दक्षिण में बसा एक ऐसा शहर और एक ऐसी हॉस्पिटल की चेन है, एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है जिसे यह कहा जा सकता है कि ये सीधे तौर पर इजराइल को प्राण वायु देने वाला हॉस्पिटल था। लगभग 2000 बेड के आसपास का ये हॉस्पिटल, जिसमें 900 से ज्यादा डॉक्टर और कई एकड़ में फैली इसकी इमारत, इन तमाम सारी इमारतों को लेकर के अब यह कहा गया कि अब ईरान ने उस पर एक बड़ा हमला किया है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सबसे पहले मैं बिना देरी किए आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले आपको ईरान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं। दोस्तों, ये देखिए, रमतगन जो शहर है, तेल अवीव से थोड़ी दूर पर सटा हुआ एक शहर है रमतगन, और वहां पर है तेल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज। और इस स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा धमाका हुआ है। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक जो है ये किया गया है स्टॉक एक्सचेंज पर। देखिए ये तस्वीरें, ये स्टॉक एक्सचेंज है तेल अवीव का। ये इमारत देखिए, बड़ी सी इमारत, और आप देखिए कि 5वें 7वें तल तक इस पूरी इमारत को नेस्तनाबूद एक तरीके से करने की कोशिश की है ईरानी मिसाइलों ने। ऐसा हमला किया है कि ये इमारत का आप कहिए कि शुरुआत के 5-7 जो फ्लोर हैं वो पूरी तरीके से तबाह नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, ये बिल्डिंग देखिए, इस बिल्डिंग के तमाम सारे शीशे जो है वो टूट चुके हैं। बिल्डिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। थोड़ा सा जमीन पर देखिए कि क्या स्थिति हुई है। जमीन की तस्वीरें देखिए। ये जब इमारतों पर हमला हुआ, बमबारी हुई, मिसाइल का अटैक हुआ, जब ईरानी मिसाइलों का जब अटैक हुआ तो उसमें ये स्थिति हुई दोस्तों। ये ईरान का जो माफ कीजिएगा, इजराइल का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको बोला जाता है कि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, टेस के नाम से ये जाना जाता है, और इस पर एक बड़ा अटैक किया है दोस्तों। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हो जाए, उसको ही बर्बाद कर दिया जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि आर्थिक तौर पर पहले ही उस देश की कमर टूट जाती है। और शायद यही वजह है कि ईरान ने आज 2 बहुत रणनीतिक हमले किए। पहला, उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, और दूसरा हमला दोस्तों सोरोका हॉस्पिटल है, सोरोका मेडिकल सेंटर, एक बड़ा इजराइल के दक्षिणी हिस्से में बसा बियर शेवा शहर में ये हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में इस पर हमला किया गया है दोस्तों। और हमला ऐसा किया गया है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ है वो एक बार आप फिर से देखिए। ये देखिए, ये तस्वीरें आप गौर से देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ धुआं नजर आ रहा है, धुआं सुलग रहा है, और पूरी की पूरी टेसा यानी कि जो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज की जो इमारत है टेस, वो पूरी की पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसको एक भारी नुकसान, भारी चोट देने की इसमें कोशिश की गई है। फिलहाल इस हमले के बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आप इन तस्वीरों में, इन वीडियोज़ में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा हमला था दोस्तों। और दूसरा जो हमला किया
ईरान ने वो हमला किया दोस्तों सरोका हॉस्पिटल में। सरोका हॉस्पिटल की यह वीडियो देखिए पहले आप, ये देखिए किस तरीके से वहाँ पर हमला किया गया है। नीचे जो इमारत के ईंट पत्थर हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, इतना ज़बरदस्त हमला। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये इमारत ऊपर का पूरा हिस्सा गायब कर दिया। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये इमारत देखिए, इस इमारत का ऊपरी जो हिस्सा है देखिए हॉस्पिटल का, सोरोका हॉस्पिटल का, जिसको सोरोका मेडिकल सेंटर भी कहते हैं इजराइल में, उसका ये बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है, बड़ा हिस्सा जो है बर्बाद कर दिया है ईरानी मिसाइलों ने। दावा ऐसा किया जा रहा है। देखिए यहाँ तमाम सारे लोग सीधे तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर, स्थानीय पुलिस कर्मी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं और तमाम सारे वो स्थानीय लोग जो इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और सायरन की आवाज़ें, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। इस हॉस्पिटल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया होगा। आप देखिए एक और तस्वीर मैं इस हॉस्पिटल पर हमले की दिखाता हूँ। ये आपने बाहर की तस्वीर देखी, अब मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए तमाम सारे लोग, अफरा तफरी का माहौल है, इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। पूरा फर्नीचर जो है टूट चुका है और देखिए मरीजों को ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही दोस्तों। तमाम सारे लोग, अफरा तफरी का पूरा माहौल जो है, ये कंपाउंड है दोस्तों हॉस्पिटल के भीतर का वो इलाका जहां पर परिजन और उनके तीमारदार रहते हैं, बैठते हैं और वहां से लोगों को निकाले जाने का काम शुरू हो गया। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और तमाम सारे उनके परिजन जो घायलों को, गंभीर घायलों को और जो पहले से एडमिट मरीज हैं उनको बाहर रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं सोरोका हॉस्पिटल के बारे में दोस्तों। ये जो हॉस्पिटल है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी भी इतना बड़ा ये हमला हुआ है कि इसके मलबे में तमाम सारे लोग दब गए हैं और उसको लेकर के ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है दोस्तों। अगर इस हॉस्पिटल की बात करूं मैं, इसकी सटीक लोकेशन की बात करूं तो इसकी जो लोकेशन है ये इजराइल के साउथ एरिया में, साउथ रीजन में ये इलाका पड़ता है, ये हॉस्पिटल है। और जिस इलाके में हॉस्पिटल है, बीरशेबा नाम का ये शहर है, वहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एक तरीके से हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज है दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से हॉस्पिटल की चेन भी है इसके नाम से, और ये बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द निगव जो है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से इजराइल की जो इकोनॉमी है उसमें कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये हॉस्पिटल, और इसको निशाना बनाया है ईरानी मिसाइलों ने। इस हॉस्पिटल की दोस्तों मैं बात करूं तो लगभग 1191 बेड इस हॉस्पिटल में होते हैं और लगभग 900 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमेशा इस हॉस्पिटल में तैनात रहते हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा नर्सेज और लगभग देखें तो बाकी के जो कर्मचारी हैं 5-5.5 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी। यानी कि आप अगर इन्हीं की संख्या मिला लें मरीजों के अलावा भी, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 6 से 7 हज़ार कर्मचारियों वाला ये हॉस्पिटल, और उसमें से 1191 बेड, और अगर सारे बेड भरे थे तो आप इस हमले की जो इंटेंसिटी है वो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जल्दी से दिखा देता हूं। जो तेल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज है उसकी एक और तस्वीर आया, उसका ड्रोन शॉट सामने आया है जो ये रहा। ये देखिए दोस्तों, ये तेल अवीव के पास स्थित, तेल अवीव के थोड़ा सा आगे स्थित ये वो शहर है रमत गन, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, और सायरन की आवाज़। और आप देखिए ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें देख करके आप हमले की आक्रामकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हमला हुआ है, कितना सटीक हमला किया गया है तेल अवीव के इस स्टॉक एक्सचेंज पर, इजराइल के इस स्टॉक एक्सचेंज पर। और किसी भी देश के स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मतलब यह है कि सीधे तौर पर आर्थिक तौर पर उस देश की कमर तोड़ देना। यानी कि यह हमला इतना ज़बरदस्त था, इतना ख़तरनाक था, जिसके बाद से इजराइल दोस्तों अब बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी दोस्तों बीती रात ईरान ने कई धमाके किए, कई हमले किए, और इन हमलों में कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, नई जनरेशन की मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये वीडियो देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों। ये वीडियो इंटरनेट पर इतना ज़्यादा वायरल है और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल ईरान ने दागी है ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन की मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता दोस्तों।
और इसी को लेकर के आप एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, और ये जहां पर हिट की है मिसाइल, उसका वहां उस जगह पर देखिए कि इजराइल में कि कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। और यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल के इस्तेमाल के बाद अब इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ईरान इस युद्ध में करो या मरो की स्थिति में आ चुका है, सरेंडर तो कम से कम नहीं लगेगा दोस्तों। इन तस्वीरों को एक और देखिए, ये देखिए, ये मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली इस मिसाइल की ये तस्वीरें हैं, ये वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, और आप सीधे तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे दूसरी तरफ इजराइल में आईडीएफ ने एक सीधे तरीके से एक ऐलान किया, एक ये कहा कि भैया कुछ इलाके हैं जिनको आपको खाली कर देना चाहिए वहां पर, क्योंकि वो हमला करने वाला है दोस्तों। इजराइल ने ये कहा है, तेल अवीव और हाइफा की जद में पहले से था ईरान के मिसाइलों की जद में तेल अवीव और हाइफा, और इसको लेकर के आईडीएफ ने अलर्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि भैया अब जो है इन इलाकों को छोड़ करके आप चले जाइए, क्योंकि इंटरसेप्शन के लिए जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो रेड मार्क्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो संभावित हमले के इलाके हैं तेल अवीव और हाइफा के, जहां पर ईरान का हमला हो सकता है, और उससे पहले ही इलाकों को खाली करने के लिए कह दिया गया है दोस्तों। अब एक और तस्वीर देखिए कि कैसे बीती रात जो है ईरान ने इजराइल पर एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया। ये तस्वीरें देखिए, आसमान में देखिए किस तरीके से धुआं उठ रहा है, और ये जो धुआं आपको लाइन के शेप में दिख रहा है दोस्तों, दरअसल ये वो मिसाइलें हैं, ईरान की वो मिसाइलें हैं जो लगातार बरस रही हैं इजराइल पर, तेल अवीव पर और हाइफा पर। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, ये भी उन्हीं मिसाइलों का रूट एक तरीके से बता रहा है कि कैसे ये मिसाइलें जा रही हैं और वहां पर हमला कर रही हैं इजराइल पर। मधुरेंद्र कुमार इसी को लेकर के लिखते हैं कि इजराइल में फिर सायरन बजे हैं, जोरदार धमाकों की गूंज है, कई हिस्सों में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसके निशाने पर तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक हैं, और नागरिकों को तत्काल सुरक्षित आश्रय में रहने के निर्देश दिए गए हैं सीधे तौर पर, और आईडीएफ ने अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया है, ये दावा किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों ये देखिए किस तरीके से ईरान ने इजराइल के पूरे आसमान में बूम बूम कर रखा है। मतलब ईरानी मिसाइलों ने तहलका मचा रखा है। ईरान देखिए, ये वीडियो देखिए, आप देखिए जबरदस्त हमले की ये तस्वीरें, और ये रात का हमला नहीं है, ये दिन के उजाले का हमला है दोस्तों, दिन में लगातार। अब दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरीके से गीदड़ भभकी दे रहा है, वो अपने ही देश में घिरता हुआ नजर आ रहा है। उसी के लोग अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीरें हैं, और इसमें तमाम सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर यह मांग की गई है कि अमेरिका जो है नेतन्याहू का साथ नहीं दे, क्योंकि सीधे तौर पर इजराइल ने यहां पर गलत किया है ईरान के साथ। कुछ न्यूज नेटवर्क ने यह वीडियो जारी करते हुए लिखा कि पीपल टुक द स्ट्रीट इन द न्यूयॉर्क सिटी टू अपोज द फुल स्केल वॉर ऑन ईरान राइजिंग अप अगेंस्ट ट्रंप एंड नेतन्याहू's effort to push the region toward the edge of the crisis। पूरे रीजन को युद्ध में झोंकने के लिए, टेंशन पैदा करने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं लोग। और लगातार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर हो रहा है दोस्तों। हालांकि ये प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस पहुंचता उससे पहले ही, या यूं कहें कि इजराइल का जो वहां पर दूतावास है वहां तक ये लोग जा रहे थे, वो पहुंचता उससे पहले ही जो है इनको वहां पहुंचने नहीं दिया गया दोस्तों। अब एक और तस्वीर देखिए, ये इजरायली वायुसेना ने ईरान के करज एयरपोर्ट पर जो बीते दिन हमला किया, उसका एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह हमला कितना भयानक है, कितना भयंकर है। करज एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों पर यह हमला किया गया था। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विस्फोट की आवाजें आ रही हैं, भयंकर धुआं है, और आग की लपटों के बीच घिरा हुआ करज एयरपोर्ट और उसके आसपास का इलाका। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए दोस्तों। ये इजराइल से मिसाइल हमला, इजराइल में मिसाइल हमला जो किया है ईरान ने, ये वहां की तस्वीरें हैं, और इमारतों को देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि
कितना भयंकर नुकसान किया गया। दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं ये रिशोन लिजियोन नामक इलाके की हैं और इस इलाके में इस हमले के बाद ये दावा किया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और तमाम सारे लोग जो है घायल हो गए हैं। इस इलाके में लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्डिंगें जो है पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी हैं, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास जो कारें खड़ी थी वो भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अब दोस्तों आईडीएफ ने एक दावा किया है कि उसने इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि ईरान जहां पर एंटी टैंक मिसाइलें बना रहा था वहां पर इजराइल ने हमला किया। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इन तस्वीरों को साझा करते हुए बाकायदा इजराइल ने, ये आईडीएफ ने ये दावा किया है, ये आरोप लगाया है कि ईरान सालों से इस इलाके में एंटी टैंक मिसाइल बना रहा है और वो मिसाइलें जो हैं वो हमास और हिजबुल्लाह और हौथी जैसे जो नेटवर्क्स हैं उनको जो है वो मुहैया करा रहा है। उसके बाद जो है ये वीडियो जारी किया गया है। दोस्तों अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ईरान ने जो नए ज़माने की जो मिसाइलें हैं जिनको इस्तेमाल कर रहा है अब ये इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईरान, उसको लेकर के एक दावा किया गया है। इस दावे में ये कहा गया है कि सीधे तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल जो सैजिल है, जो आप आसमान में उड़ती हुई वो मिसाइल देख रहे थे, जो नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल थी, 2000 किलोमीटर मारक क्षमता की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका ये दावा किया गया कि ये जो मिसाइल है ये सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका इस्तेमाल जो है वो ईरान ने किया है। इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में आप साफ तौर पर देखिए ये सैजिल जो मिसाइल है जिसको बीती रात जो है ईरान ने एक तरीके से इजराइल के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया है। अब एक और ये वीडियो देखिए, ये हमला देखिए दोस्तों, कितना भयानक और कितना ज़बरदस्त, कितना ज़ोरदार हमला किया है ईरान ने इजराइल पर। और ये जो वीडियो दोस्तों बनाया जा रहा है, ये चीनी जो नागरिक हैं उन्होंने ये वीडियो एक वर्किंग साइट पर ये लोग मौजूद थे, वहाँ से ये वीडियो बनाया है। इराक से बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की तमाम सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर इजराइल को अब बहुत गहरे घाव दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यह युद्ध अब हाल फिलहाल में थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।